हेलो बच्चों, मैं हूं गौरव गोयल और आज हम सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे 10th का, जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन, बहुत लोगों ने नाम सुना होगा। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और उसके कुछ कंपाउंड्स हम पढ़ेंगे। ये चैप्टर 10th क्लास का 4th चैप्टर है और ये इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है कि इस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से आपका 12th के बोर्ड में पूरी एक बुक है, सेकंड पार्ट। तो अगर ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया तो कम से कम आपका 30% आपका वहां हेल्प मिलेगी। कहां पर? 12th के बोर्ड में। तो 10th के बोर्ड में हमें ये चैप्टर अकेला पढ़ना है और 12th के बोर्ड में इससे रिलेटेड पूरी एक सेकंड पार्ट है। तो इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और कार्बन एंड इट्स कंपाउंड एक बेसिक बनाता है हमारी एक ब्रांच का, जिसका नाम है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सुना होगा। तो ये फंडामेंटल चैप्टर है, मतलब बेसिक चैप्टर है ये। ठीक है, तो इसको बहुत ध्यान से हमको पढ़ना है। बेसिकली ये 10th के बोर्ड में कम से कम कवर करता होगा 1/3 पार्ट, 1/3 क्वेश्चंस यही कवर कर लेता होगा। ठीक है, और छोटे छोटे क्वेश्चंस कुछ आते रहते हैं, लेकिन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से बहुत क्वेश्चंस आते हैं और हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं जो 10th लेवल का होता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको ध्यान से पढ़ना, ध्यान से समझना। सबसे पहले हम जानते हैं कि कार्बन है क्या। व्हाट इज कार्बन? कार्बन जो लेटर है, ये कार्बन, कार्बन का मतलब आया है कार्बो से। किससे आया है? कार्बो से। कार्बो एक ग्रीक लेटर है जिसका मतलब होता है कोल, और बोल सकते हो चारकोल। चारकोल क्या होता है? लकड़ी वाला कोयला, दैट इज कॉल्ड चारकोल। तो इससे ये वर्ड आया है। कार्बो का मतलब हम ब्लैक भी बोल सकते हैं, ब्लैक से भी सिंबलाइज करते हैं हम कार्बो को। तो हर एक चीज, हम, तुम, जितनी भी दुनिया की चीजें हमको दिख रही हैं, वो मोस्ट ऑफ चीज में कार्बन है। हर चीज में कार्बन है। ठीक है, तो कार्बन से हम घिरे हुए हैं। ये 15th ऐसा एलिमेंट है, 122 एलिमेंट है अपनी पीरियोडिक टेबल में, जैसे पूरी सृष्टि की रचना हुई है, लेकिन ये 15 नंबर में है, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा अबंडेंट है, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब पता कैसे लगाएं किस चीज में कार्बन है या नहीं है? कोई भी चीज जिसको हम बर्न करेंगे, जलाएंगे, और उससे CO2 अगर निकली तो वो चीज कार्बन। हमारी डेड बॉडी भी जलाई जाती है। कोई भी चीज, वुड हुआ, सुगर हुई, सुगर में भी कार्बन है, प्लास्टिक्स हुई, पेट्रोल हुआ, जितनी भी चीजें मोस्ट ऑफ दिखती है, प्लास्टिक्स हुई, मोस्ट ऑफ चीज में कार्बन है। मोस्ट ऑफ चीज में लिविंग बीइंग्स तो सारी की सारी बनी हुई है। तो ये हमको बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर जाने वाला है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनना है। ये बेसिक बनाने वाला है आपका। तो इसको पहले हम समझते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। तो पहली बात, हम कार्बन को देखते हैं। ये तो नाम आया इसका, ये कार्बो किस लेटर से आया है। कार्बन हम कौन सा एटम होगा, 122 एटम में वो कौन सा एटम होगा, डेफिनेशन क्या होगी कार्बन की? तो कार्बन को हम इस तरीके से डिफाइन करेंगे, एन एलिमेंट which has 6 electron, 6 proton and 6 न्यूट्रॉन। मतलब ऐसा एलिमेंट जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, ये हमारा कार्बन होगा। ये क्या होगा? हमारा कार्बन। अब इसमें फिर आ जाते हैं आइसोटोप्स, जिसमें सेम एटॉमिक नंबर होता है, डिफरेंट मास नंबर। तो ये हमारा C12 वाला, ठीक है, C13 वाला और C14 वाला। मतलब यहां पर न्यूट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे सेम रहेंगे। एलिमेंट विच हैज 6 इलेक्ट्रॉन एंड 6 प्रोटॉन एंड चेंजेस इट्स न्यूट्रॉन इज कॉल्ड ए कार्बन, इज कॉल्ड ए कार्बन। तो इसको हमें ध्यान से देखना है, इज कॉल्ड ए कार्बन। बात क्लियर हुई? तो 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन इज कॉल्ड ए कार्बन। तो एलिमेंट जिसके पास 6 इलेक्ट्रॉन, 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन चेंज भी होंगे यहां पर, क्योंकि ये हमारे क्या हो गए,
आइसोटोप्स हो गए। आइसोटोप्स क्या होते हैं? कार्बन के हमारे 3 आइसोटोप्स होते हैं। तो आइसोटोप्स की डेफिनेशन अभी हम देखेंगे, इसको लिख सकते हो तुम, डेफिनेशन इसकी कार्बन की, ठीक है। तो हमको यहां देखना है कि आइसोटोप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं। आइसोटोप्स क्या होते हैं? सेम एलिमेंट having same atomic number and different mass number मतलब मास नंबर अलग हो जाए। मास नंबर का मतलब क्या अलग हो जाए? एटॉमिक नंबर सेम है, मतलब सेम एलिमेंट है, तो प्रोटॉन तो सेम रहेगा, क्योंकि डेफिनेशन क्या होती है एलिमेंट की या एटॉमिक नंबर की, कि हमारा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो जहां पर हमारा क्या हो जाएगा? सेम एटॉमिक नंबर हो गया, तो वहां पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम है। चेंज क्या हो रहा है? मास नंबर हो रहा है चेंज, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज हो रहे हैं यहां पर, ठीक है। तो हमने जो बात की थी, यहां पर 3 आइसोटोप्स होते हैं इसके, तो 12, 13 और 14। एटॉमिक नंबर सबका क्या है? 6 है, मतलब प्रोटॉन सबके क्या है? 6 है। तो चेंज क्या हो रहा? मास नंबर हमने बता चुके होंगे तुम लोग को पहली क्लास में कि मास नंबर क्या होता है। मास नंबर किसके बराबर होता है? मास नंबर एक से सिंबलाइज होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बराबर होता है ये मास नंबर। बात क्लियर हो रही? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहां पर 6 है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या हो गए? 6, इसमें 7, इसमें 8। यहां पर ये ध्यान देना है, एटॉमिक नंबर क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम नंबर ऑफ, जिसमें इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये किसके बराबर हो जाएगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। तो ये याद रखना, एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। एटॉमिक नंबर को हम Z से सिंबलाइज करते हैं, इसको A से करते हैं। तो आइसोटोप ये हमारी सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। पहला हमारा प्रॉपर्टी होगी 6 हमारा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं, और न्यूट्रॉन अगर चेंज हो गए तो ये आइसोटोप्स होंगे। तो बात क्लियर हो रही? ठीक है। अब हम देखते हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका क्या देखेंगे हम? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे इलेक्ट्रॉन्स भरेंगे। देखो कार्बन है हमारा, तो कार्बन का ये हमारा हो गया न्यूक्लियस, ठीक है, ये पहली शेल और ये दूसरी शेल, ठीक है। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर वैसे कितना होता है? 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन होंगे इसके। तो इसको कैसे भरते हैं? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 2,4, क्योंकि पहले शेल में 2 आएंगे और दूसरी शेल में 4 आएंगे, तो 6 हो गया इसका एटॉमिक नंबर। तो कैसे भरोगे आप? 2 इलेक्ट्रॉन ये भर दिए गए, और 1, 2, 3 और 1, 4, मतलब 2,4। पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन भर दिए जाएंगे। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। बात क्लियर हो गई? तो इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं। समझ में आ गई होगी बात? तो अब देखो इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है। ये हमारा क्या करता है? ये कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। कोवलेंट बॉन्ड मतलब शेयरिंग करके बॉन्ड बनाना, क्योंकि ये 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको, जब स्टेबल हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि स्टेबल अगर बनाना है तो 2 क्या होना चाहिए यहां पर? दूसरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए फॉर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, बात समझ में आ रही होगी। लेकिन यहां पर हमारे 4 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा क्या? या फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इतना आसान ही नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब ये लेता है तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये रिपेल करेंगे, क्योंकि सेम चार्ज के पार्टिकल्स क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा? रिपल्शन क्रिएट हो जाएगा। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना, क्योंकि एक ही 2 इलेक्ट्रॉन में ही दिक्कत हो जाती है लेने में, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेना बहुत ज्यादा रिपल्शन क्रिएट कर देगा और अनस्टेबल बन जाएगा पूरा एटम। तो 4 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता ये, ठीक है। मतलब कार्बन ऐसा नहीं कर सकता कि 4 इलेक्ट्रॉन लेके ये 4 नेगेटिव बना ले, बिल्कुल नहीं हो सकता ऐसा।
और ऐसा भी नहीं हो सकता कि कार्बन हमारा 4+ बना ले और 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दे, बिल्कुल भी ये दोनों प्रोसेस नहीं होगी, ये दोनों प्रोसेस नहीं होंगी। तो क्या होगा फिर इसके साथ, मतलब ये ना ही देगा ना ही लेगा, ये क्या करेगा, शेयर करेगा। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि हम किसी के पास हाथ नहीं है, हमने अपना हाथ काट के उसको दे दिया, ऐसा नहीं होगा। ऐसा हो सकता है हम उसकी हेल्प कर सकते हैं, जैसे उसको कोई सामान उठाना हो तो हम उसको सामान उठा के दे सकते हैं, मतलब एक टाइप की शेयरिंग हो गई, मतलब उसकी हम हेल्प कर सकते हैं, बट डोनेट नहीं कर सकते, ना ही ले सकते हैं, ना डोनेट कर सकते हैं। बात समझ में आ रही होगी तुमको? ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे क्या कि ये किस तरीके से शेयरिंग करता है। देखो, अब ये हमारा कार्बन है, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, किसके पास, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में। क्या करेगा, ये शेयर कर लेगा इस तरीके से, जैसे हाइड्रोजन आ गए 4, तो हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये क्या कर लेगा, ये शेयरिंग कर लेगा, ऐसे शेयरिंग कर लेगा। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, अब ये चारों से एक एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा। ठीक है, ये रूल पढ़ा होगा तुमने, लुईस ऑक्टेट रूल। तो इस तरीके से ये क्या बना लेता, 4 बॉन्ड बना लेगा, 4 बॉन्ड बना लेगा। तो इसके बेसिस पे ये क्या हो गया, ये टेट्रावैलेंट हो गया। क्या हो गया, ये टेट्रावैलेंट, मतलब 4 वैलेंसी होती है इसकी, टेट्रावैलेंट। क्या हो गया, ये 4 वैलेंसी वाला एटम। बात समझ में आ गई होगी तुम, ये लिख सकते हो। ठीक है, ये लिख लो। तो ये हमने, ये नोट हो गया होगा। तो अब हम देखते हैं इसके बेसिस पे इसकी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जिसके वजह से इस कार्बन की बहुत ज्यादा पहचान है और जिसके वजह से इसकी अलग एक खुद की बुक इसने बना ली। इसके नाम पे एक बुक है पूरा, जिसका नाम है, उसकी पूरी ब्रांच है, इसका नाम है क्या, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो अब देखो, वो प्रॉपर्टी का नाम है कैटिनेशन। वो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन का मतलब क्या होगा यहां पर, क्योंकि कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी होती है, इसके चारों हाथ क्या होते हैं, खुले होते हैं, तो चारों तरफ से ये क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। चारों तरफ से इसके हाथ खुले हुए हैं और इसका साइज है छोटा, जिसके वजह से इनके जो बॉन्ड बनते हैं आपस में सेल्फ कैटिनेशन, सेल्फ इंटरलिंकिंग बोल सकते हो। तो इनके जो बॉन्ड बनते हैं यहां पर ये बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं ये, क्योंकि इनका साइज होता है छोटा। तो जिसके वजह से ये चेन, लंबी लंबी चेन के वाले कंपाउंड बना लेते हैं, इसको बोलते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग of an element to form long chain compounds। ठीक है, तो लॉन्ग चेन कंपाउंड्स बना लेते हैं, तो दैट प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और कैटिनेशन प्रॉपर्टी में हम देखते हैं, जैसे इसके नीचे आ जाता है फिर कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। तो सिलिकॉन के पास क्या हो जाता है, उसका साइज बड़ा हो जाता है। वो भी टेट्रावैलेंट बनाते हैं, वो भी गेट स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेकिन इतने लंबे लंबे, इतने बड़े बड़े स्ट्रक्चर नहीं बना पाते, क्योंकि उनके बॉन्ड वीक होते हैं, क्योंकि साइज हो जाता है बड़ा। तो साइज बड़ा हो गया तो उनके बॉन्ड क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। तो बात क्लियर होगी। तो इसलिए इसका बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रांग होता है, और ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं। बात समझ में आ गई होगी ये। अब हम देखेंगे कि कार्बन की अकरेंस क्या है। ठीक है, ये किस किस फॉर्म में हमको नेचर में मिलता है। अकरेंस ऑफ कार्बन की बात करेंगे अब हम। अकरेंस बेसिकली देखो, एक तो प्योर फॉर्म में अकरेंस हो सकती है और या फिर एक इम्प्योर फॉर्म में। अगर हम अकरेंस की बात करें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अकरेंस। तो अकरेंस की बात करें, ठीक है, तो ये 2 फॉर्म में हमको मिलता है। पहला हमारा है प्योर फॉर्म और दूसरा हमारा है इम्प्योर फॉर्म। बात समझ में आ गई होगी। इम्प्योर फॉर्म में जैसे हमारा प्योर कार्बन मिलता है, तो प्योर कार्बन हमको मिलता है एज अ
डायमंड के फॉर्म में। डायमंड हमारा प्योर कार्बन का होता है। सेकंड हमारा ग्रेफाइट, ग्रेफाइट जो पेंसिल के लेड में होती है, पेंसिल के लेड होती है तो उसमें पूरा प्योर क्या होता है, कार्बन, ग्रेफाइट होता है वो। दूसरा हमारा बकमिंस्टर फ्लोरीन, बकमिंस्टर फ्लोरीन। तो ये हमारे होते हैं प्योर फॉर्म के कार्बन जो हमको मिलते हैं नेचर में। इम्प्योर फॉर्म में कौन कौन से हो जाएंगे, इम्प्योर फॉर्म में हो जाएंगे हमारे CO2 हो गया हमारा, ठीक है, कार्बोनेट्स हो गए हमारे, कार्बोनेट्स जितने भी है मेटल कार्बोनेट्स, जैसे हमारा हो गया MgCO3, ठीक है, CaCO3। तो ये हमारे हो गए क्या, इम्प्योर फॉर्म के कंपाउंड्स। बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। और भी जैसे हमारा शुगर हो गया, शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11, जिसको हम सुक्रोज बोलते हैं। ग्लूकोज हमारा हो जाता है ग्लूकोज, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या हो जाता है, C6H12O6, ठीक है। मीथेन हो जाएगा हमारा, मीथेन को भी बोल देंगे मीथेन। पेट्रोल हो जाएगा हमारा, पेट्रोल में इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, इट इज मिक्सचर ऑफ इथेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, वो भी हमारा मिक्सचर फॉर्म में हो जाएगा। अपनी बॉडी जो है वो कई कार्बन के कॉम्प्लेक्स कंपाउंड से बनी हुई है, तो ये एक प्योर फॉर्म में कार्बन हमको मिलेगा। बात समझ में आ गई। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स कि किस किस तरीके से कार्बन की प्रॉपर्टी हम शो करेंगे। तो कार्बन, पहली बात, कार्बन की हमारी 4 वैलेंसी होती है, 6 इलेक्ट्रॉन 6 प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन चेंज होते जाएंगे तो वो आइसोटोप्स हो जाएंगे, तो इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं। नेक्स्ट हम इसको जो प्योर फॉर्म है तो इनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है, इसको हम देखेंगे एलोट्रॉप्स के फॉर्म में। तो ये होते हैं एलोट्रॉप्स, मतलब सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्म। वो आइसोटोप होते हैं, आइसोटोप सेम एलिमेंट हैविंग डिफरेंट मास नंबर, वो आइसोटोप्स होते हैं। तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स होते हैं और 3 ही हमको यहाँ पे एलोट्रॉप्स पढ़ने हैं, डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन। 10th क्लास में हमें 3 ही क्या पढ़ने हैं, एलोट्रॉप्स। तो ये टेट्रावैलेंट होता है और अकरेंस इसकी क्या होती है, ये हमारे 2 फॉर्म में पाया जाता है, प्योर और इम्प्योर। प्योर में हमारा डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकमिंस्टर फ्लोरीन, ठीक है। बात समझ आएगी, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे अभी। इम्प्योर फॉर्म में हमारा कार्बोनेट, CO2, MgCO3, CaCO3 फॉर्म में, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ग्लूकोज, सुक्रोज, ठीक है, फ्रक्टोज भी मिलते हैं। तो ये हमारे हो गए इम्प्योर फॉर्म। सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की, जो कि है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से पूरा के पूरी कार्बन की फैमिली बनती है, कार्बन कंपाउंड्स की फैमिली बनती है। इसलिए तो हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कंपाउंड्स मतलब पूरी की पूरी जो ब्रांच बनती है कंपाउंड्स की, करोड़ों कंपाउंड अब तक बन चुके हैं कार्बन के, तो वो इसी प्रॉपर्टी के कारण बन चुके हैं कि उसकी सेल्फ इंटरलिंकिंग, सेल्फ बॉन्डिंग वाली प्रॉपर्टी होती है। दैट प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन इज नोन एज कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बात क्लियर होगी। तो अब देखेंगे हम आगे। अब हम देखेंगे एलोट्रॉप्स, जो हमने डिटेल में हमको पढ़ना है। तो एलोट्रॉप्स बेसिकली क्या होते हैं, एलोट्रॉप्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनका केमिकल मतलब एलिमेंट सेम होता है और उनके स्ट्रक्चरल फॉर्म अलग अलग होते हैं, उनके स्ट्रक्चर्स अलग अलग होते हैं। उन प्रॉपर्टीज उससे होता क्या है, उससे ये होता है एलिमेंट सेम है तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो तो सेम होगी, लेकिन जब स्ट्रक्चर बदल गए, स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट बदल गए, तो वो उसकी वजह से उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज बदल जाएंगी। तो इनको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, सेम एलिमेंट हैविंग different structural form different structural form by which, जिसकी वजह से by which these have having same what, same chemical properties, chemical properties same होगी, same chemical properties but different physical properties, physical properties इनकी डिफरेंट होगी क्योंकि इनका फिजिकल अपीयरेंस जो है वो डिफरेंट है। जैसे एग्जांपल हमने ले लिया डायमंड, तो डायमंड का हमारा जो स्ट्रक्चर है वो रेगुलर टेट्राहेड्रल टाइप का है, टेट्राहेड्रन बनाता है। जो ग्रेफाइट होता है वो हेक्सागोनल
प्लेट टाइप का स्ट्रक्चर होता है, अभी इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। बकमिंस्टर फ्लोरेनी है, तो फ्लोरेनी का स्ट्रक्चर हमारा होता है फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको पहले नोट कर लो इस डेफिनेशन को। तो ये है हमारा एलोट्रॉप्स। जब हम इसको देखेंगे कि डायमंड को सबसे पहले देखते हैं। देखो, जब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है, तो हमें केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी नहीं है। हमें पढ़ना क्या है, इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज और इसके यूज पढ़ते हैं कि इसके यूज क्या है। बात समझ में आ रही होगी तुमको? तो इसके यूज पढ़ेंगे और इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। तो यूजेस पहले देखेंगे हम। डायमंड, डायमंड हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हीरा। ठीक है, अब इस डायमंड को जैसा जो इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट है वो कैसा है, ये टेट्राहेड्रल टाइप का बनाता है ऐसा। ठीक है, तो इससे और टाइप के जुड़े होते हैं, तो पूरा ये टेट्राहेड्रल टाइप का स्ट्रक्चर होता है ये। ठीक है, इस टाइप का ये स्ट्रक्चर बन जाता है। तो इस टाइप का ये बना होता है पूरा रेगुलर टेट्राहेड्रल। ठीक है, बात क्लियर हो रही होगी? तो ये हो गया इसका रेगुलर टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल ये हो गया इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट। इस तरीके से बनाते जाता है। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, नेक्स्ट ये हमारा क्या है, इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में ये हमारा नॉन कंडक्टर है। ये कैसा है, हमारा नॉन कंडक्टर है। ये कंडक्टर नहीं होता है, ये नॉन कंडक्टर है। बात समझ में आ रही होगी तुमको? ये क्या है, हमारा नॉन कंडक्टर। ठीक है, तो डायमंड में हम देखेंगे कि डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है वो हमारा कैसा होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। क्या होता है, ये टेट्राहेड्रल फॉर्म में बने होते हैं। बात समझ में आ रही होगी? ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हो गई इसकी, क्योंकि हमें दो चीज पढ़नी है, एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के और इसकी यूजेस। ठीक है, और कुछ नहीं पढ़नी है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज तो क्या होती है, सेम होती है। तो पहला इसका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट क्या होता है, रेगुलर टेट्राहेड्रल होता है। ये हमारा कैसा होता है, नॉन कंडक्टर होता है। कैसा होता है ये, नॉन कंडक्टर, क्योंकि इसके जो चारों के चारों बॉन्ड क्या होते हैं, बंधे होते हैं और इनकी कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है इसके बीच में। तो ये क्या होता है, नॉन कंडक्टर की तरीके से बिहेव करता है और इट इज ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी होता है। इधर से उधर हम देख सकते हैं, मतलब इसके अंदर से लाइट पास हो जाती है। वैसे तो इसमें TIR होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, मतलब अंदर ही अंदर इसकी लाइट रिफ्लेक्ट होती रहती है, लेकिन ये हमारा एक ट्रांसपेरेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि इनका स्ट्रक्चरल अरेंजमेंट इतना जबरदस्त होता है, इनकी बॉन्डिंग इतनी मजबूत होती है, जिसकी वजह से इनका जो, और इवन ये शेयरिंग करके बॉन्ड बनाते हैं, फिर भी इनका मेल्टिंग पॉइंट इतना हाई होता है कि ये आयनिक कंपाउंड्स को भी मात दे देते हैं। जनरली मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड्स का हाई होता है, लेकिन ये आयनिक कंपाउंड्स को भी इसमें फेल कर देता है। ठीक है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लगभग होता है 3900 डिग्री सेल्सियस, अप्रोक्सीमेटली इतना। ये अर्थ की मेंटल में पाया जाता है, या कोर की अपर वाली लेयर पे, अर्थ की मेंटल पे पाया जाता है। 3 लेयर होती हैं, अर्थ की क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये मेंटल में पाए जाते हैं डायमंड्स। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी काफी ज्यादा होता है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, 2.5। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है इसका, 2.5 होता है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बात समझ में आ रही होगी, दिख रहा होगा ये लास्ट पॉइंट? ठीक है, तो ये हमारा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होता है। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई डायमंड की। आप पढ़ेंगे डायमंड के यूजेस। यूजेस क्या है, यूजेस देखेंगे इसके, डायमंड के यूजेस और देख लेते हैं। यूजेस में क्या है, कहां-कहां यूज होता है। इट यूजेस टू कट प्रीशियस स्टोन्स, जेम्स कट करने के लिए होते हैं, ज्यादातर जेम्स कट करने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इनका मेल्टिंग पॉइंट काफी ज्यादा होता है, हार्ड होते हैं काफी। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग सर्जिकल नाइफ्स, सर्जरी में जो नाइफ्स यूज होते हैं उसमें यूज करते हैं इसको। ठीक है, ड्यू टू, नेक्स्ट पॉइंट है, ड्यू टू हार्डनेस इट इज यूज्ड फॉर कटिंग मार्बल्स, मार्बल्स को कट करने के लिए भी डायमंड को हम यूज करते हैं। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, क्योंकि हार्ड काफी होता है, तो काफी जगह यूज होता है। इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स, ऑर्नामेंट्स में जैसे रिंग वगैरह या हमारे हार बनाने में ये इसको यूज करते हैं, लगाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे काफी यूजेस हैं इसके। तो यूजेस अगर आए तो यूजेस भी लिख सकते हो तुम लोग। हम पढ़ते हैं ग्रेफाइट और बकमिंस्टर फ्लोरेनी के बारे में। तो यहां पर हम देखेंगे आप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, हमारा सेकंड नंबर का एलोट्रॉप्स। ठीक है, सेकंड नंबर का एलोट्रॉप्स है। अब इसकी हमें दो चीज पढ़नी होती है एलोट्रॉप्स से। सबसे पहले क्या, केमिकल प्रॉपर्टीज तो सब में सेम होती है, क्योंकि एलिमेंट सेम होता है।
ठीक है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है हमारी, फिजिकल प्रॉपर्टी। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है हमको यहाँ पर, और इसकी यूजेस पढ़ने हैं हमको। तो ग्रेफाइट बेसिकली क्या होता है, ग्रेफाइट की फिजिकल प्रॉपर्टी है ग्रे कलर का होता है, ग्रेइश ब्लैक। ठीक है, पता होगा पेंसिल की लेड तो पता होगी तुमको, तो उसमें तो कलर देख ही सकते हो पेंसिल की लेड में कैसा कलर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट इसका मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो 3600 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब डायमंड से 200-300 डिग्री सेल्सियस कम होता है। ठीक है, तो ये हमारा इसका मेल्टिंग पॉइंट थोड़ा कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी लेस डेंसिटी होती है, इसका डिटेंस कम होता है हमारा। ठीक है, इसकी डेंसिटी होती है 2.22 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। ठीक है, दे आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी, दे आर सॉफ्ट एंड स्लिपरी, इसका स्ट्रक्चर हमें देखना है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हेक्सागोनल प्लेटिंग टाइप की होती है, हेक्सागोनल प्लेटिंग टाइप की होती है। इसका स्ट्रक्चर 2D होता है, कैसा होता है, 2D होता है। देखें जरा, ठीक है देखते हैं हम, देखो इस तरीके से हमारा इसका स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये ऐसे बनाते हैं। ओके, तो देखो यहां पर कि एक कार्बन की अगर हम बात करें, ठीक है, ये इस तरीके से फैला होगा। एक कार्बन की अगर बात करें तो यहां पर ये 3 बॉन्ड बनाता है। कितने बॉन्ड बनाएगा यहाँ पर, 3 बॉन्ड इस तरीके से बना होता है। देखो 3 बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो इसका जो एक इलेक्ट्रॉन है वो हमारा फ्री होता है, फ्री होता है। तो ये दूसरे कार्बन से, मतलब दूसरी लेयर के कार्बन पे ये क्या होता है, जमा हो जाता है, मतलब उसमें मूव करते हैं आपस में, ये आपस में ऐसे मूव करते हैं अप टू डाउन। तो इसके वजह से इनका एक इलेक्ट्रॉन फ्री होता है। तो ये हमारे होते हैं कंडक्टर्स होते हैं। क्या होते हैं ये, कंडक्टर्स होते हैं। बात समझ में आ रही होगी इनको। तो इस तरीके का ये स्ट्रक्चर होता है इनका, बात समझ में आ रही, इनका इस तरीके से ये स्ट्रक्चर होता है। हेक्सागोनल प्लेटिंग टाइप की ऐसी लेयरिंग होती है। तो इसके वजह से ये लेयर अलग अलग होती है, तो स्लिप करते हैं, इसलिए ये सॉफ्ट एंड स्लिपरी भी होते हैं। क्या होते हैं ये, सॉफ्ट एंड स्लिपरी। ये स्ट्रक्चर बना सकते हो तुम। ठीक है, ये देख लो, बना लो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसके यूजेस क्या है। ठीक है, इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर हम इसके पढ़ेंगे यूजेस क्या है। ठीक है, बात समझ में आ रही। तो अब हम देखते हैं इसके यूजेस। देखो इसके यूजेस देखो क्या है। तो हमने स्ट्रक्चर जान लिया इसकी प्रॉपर्टीज जान ली। देखो इसमें यूजेस क्या है, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट, यूजेस ऑफ ग्रेफाइट। देखो ये हमारा क्या होता है, ये इलेक्ट्रोड्स बनाने के काम आते हैं। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स, इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग कार्बन इलेक्ट्रोड्स, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रोड्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, ये हमारे किसमें यूज होते हैं, इट इज यूज्ड फॉर जैसे ग्रीस वगैरह लगाने का काम आता है। तो ग्रीस किस लिए यूज होता है, ठीक, तो जैसे हमारा ग्रीस वगैरह यूज करते हैं ना, तो जो लुब्रिकेंट्स का काम करता है, क्या करता है, लुब्रिकेंट्स का काम। तो इट इज यूज्ड एज ए लुब्रिकेंट्स की तरीके से यूज करते हैं इनको, क्योंकि ये कैसा होता है, बिकॉज इट इज सॉफ्ट एंड स्लिपरी, सॉफ्ट एंड स्लिपरी होता है ये। बात समझ में आ गई। इट इज आल्सो फॉर मेकिंग यूजेस वैक्स, इट इज आल्सो यूज्ड फॉर मेकिंग वैक्स बनाने के काम आता है ये वैक्स। ठीक है, बात समझ में आ रही। इट इज आल्सो यूज्ड एज अ पेंसिल लेड, इट इज आल्सो यूज्ड इन ए पेंसिल लेड केक बनाने के काम आता है। बात समझ में आ रही इतनी। अब हम देखेंगे डायमंड और ग्रेफाइट की डिफरेंस। तो ये सारी चीजें नोट कर लो। ठीक है, ये हमारे यूजेस हो गए इसके ग्रेफाइट के। बात समझ में आ रही, ठीक है। अब देखो इसके हम डिफरेंस देखेंगे डायमंड और ग्रेफाइट के। देखो डायमंड हमारा 3D स्ट्रक्चर हमने बता दिया था, ये हमारा टेट्राहाइड्रल बनाता है। ठीक है, ये हमारा कैसा बनाता है, हेक्सागोनल प्लेटिंग, मतलब एक 2D स्ट्रक्चर होता है। बात समझ में आ रही। तो ये दोनों इसका स्ट्रक्चर में डिफरेंस हो गया। हमें डिफरेंस पूछा जाता है तो डिफरेंस आप बता सकते हो 4-5 पॉइंट को। दूसरा क्या है, इट इज नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस, लेकिन ग्रेफाइट हमारा क्या है, सॉफ्ट एंड स्लिपरी सब्सटेंस होता है हमारा।
बात समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट है, ये हमारा बैड कंडक्टर होता है, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, तो ये बैड कंडक्टर किस तरीके से बिहेव करता है इसमें हम बता चुके थे कि एक कार्बन में 3 वैलेंसी हमारे बॉन्डेड होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन्स फ्री होता है, तो एक लेयर से दूसरे लेयर में इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है, फ्लो होता रहता है, तो इसकी वजह से ये इसमें एक कंडक्टिंग प्रॉपर्टी होती है, तो ये ग्रेफाइट इज अ नेचुरली कंडक्टर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, इसकी हाई डेंसिटी होती है, इसकी लो डेंसिटी होती है। एक और प्रॉपर्टी है, ये हमारा बेसिकली क्या है, इसको यहां लिख सकते हैं, तो ये हमारा ट्रांसपेरेंट था, इट इज ट्रांसपेरेंट, लिख दें यहां पर, इसको हटा सकते हो तुम, ठीक है, इसको यहां पर लिख दे रहे हैं, देखो, इट इज ट्रांसपेरेंट, इट इज ट्रांसपेरेंट। ये क्या होता है हमारा, ट्रांसपेरेंट होता है। किसकी बात चल रही है, डायमंड की, ठीक है, इट इज ट्रांसपेरेंट, ठीक है। ये हमारा क्या है, ग्रेफाइट क्या है हमारा, ओपेक है, क्योंकि ग्रेफाइट हमारा पूरा ब्लैक दिखता है, आप उसको उस पार नहीं देख सकते, इट इज ओपेक, इट इज ओपेक। ओपेक क्या होते हैं, 3 तरीके से ऑब्जेक्ट होते हैं, ओपेक, ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट। ओपेक वो ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैं ओपेक हूं, हमारे इधर से लाइट नहीं जा रही, मतलब पीछे का नहीं दिख रहा, तो ये ओपेक हो गया। दूसरा होता है ट्रांसपेरेंट, मतलब आर पार दिख जाए। एक होता है ट्रांसलूसेंट, बीच का, जैसे गंदा शीशा हो, तो कुछ चीजें हमें दिखती हैं उस साइड की, कुछ चीजें आपको नहीं दिखती हैं, तो ये डिफरेंस होता है तीनों ऑब्जेक्ट में। बात समझ में आ गई, तो ये नोट कर लो, ये पॉइंट्स आप लिख सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे क्या, बकमिंस्टर फ्लोरीन और आगे का पोर्शन। ओके।